नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुल फज्र का बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस सबक को सुने, बार बार सुने और इसको सुनकर अपनी तजवीद की गलतियों को दुरुस्त करें और सदक़े जारिया की नीयत से शेयर भी ज़रूर करें ताकि बाकी सुनने वाले भी अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सकें और सही कुरान पाक की तिलावत कर सकें और इसकी बरकत से आप दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ और बरकतें समेटें। आमीन सुम्मा आमीन। तो पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतअकुलून तुरास अक्लन लम्मा वतअकुलून तुरास अक्लन लम्मा। तो वतअकुलून तुरासा में हमज़ा साकिन है और हमज़ा साकिन पर हमेशा झटका देकर पढ़ते हैं, इसलिए इसे वतअकुलून तुरासा गलत हो जाएगा, बल्कि पढ़ेंगे वतअकुलून तुरासा अक्लन लम्मा। लम्मा पर क्यों गुन्ना किया? क्योंकि मीम मुशद्दद है और मीम मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना करके पढ़ते हैं और गुन्ना एक अलिफ की मिकदार नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। तो ऐसे पढ़ेंगे अक्लन लम्मा। वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा। हुब्बन पर भी गुन्ना करेंगे और जम्मा पर भी। हुब्बन पर क्यों करेंगे? क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ हल्की जो कि 6 हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा, उनमें से कोई लफ्ज़ भी नहीं है, इसलिए इस तनवीन पर हम गुन्ना करेंगे। और जम्मा पर क्यों करेंगे? क्योंकि मीम मुशद्दद है और मीम मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना करके पढ़ते हैं, इसलिए इसे कहेंगे जम्मा। पूरी आयत ऐसे पढ़ेंगे वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा। और ज़बर की तनवीन पर जब वक़्फ़ करेंगे तो एक ज़बर पढ़ा जाता है, तो जम्मा पढ़ेंगे। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्का। दक्कन पर भी गुन्ना करेंगे क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ हल्की हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा में से कोई लफ्ज़ नहीं है, इसलिए गुन्ना करके पढ़ेंगे। और गुन्ना एक अलिफ की मिकदार नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। ऐसे पढ़ेंगे दक्कन दक्का। वजाअ रब्बुक वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा। वजा में कौन सी मद है? इस मद का नाम है मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हुरूफ मद्दा के बाद जो कि अलिफ मद्दा है, हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में मौजूद है, इस वजह से इस मद को मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब कहेंगे और इसको 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। और गब्बुका में गा के ऊपर ज़बर है, इसलिए इस गा को पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे। और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाएं, ऐसे पढ़ेंगे वजाअ रब्बुक वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा। वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान।
यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहुज़्ज़िक्रा। वजिया में कौन सी मद है? इसमें भी मद्दे मुत्तसिल है। कैसे पता चला? क्योंकि हुरूफ मद्दा जो कि या मद्दा है, क्योंकि या साकिन से पहले ज़ेर आ गई है, तो हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है, इस वजह से इस मद को मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब कहेंगे। और यौमइज़िन में छोटी सी मीम लिखी हुई है, क्योंकि तनवीन के बाद बा आ जाए या नून साकिन के बाद बा आ जाए तो वो दोनों मीम बन जाते हैं और उन पर गुन्ना भी होता है। तो इस वजह से हम इसे यौमइज़िन नहीं कहेंगे, बल्कि यौमइज़िम, जाल को मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। यौमइज़िम। बिजहन्नमा में नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, इसलिए यहाँ पर गुन्ना करेंगे और ऐसे कहेंगे बिजहन्नमा यौमइज़िन। ज़ी पर क्यों गुन्ना किया? क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून जो कि 6 हैं, या, ग़, मीम, लाम, वाव, नून। यरमलून में से या आ गए तो यहाँ पर गुन्ना इदगाम के साथ होगा, और इदगाम कहा जाता है दो लफ्ज़ों को एक कर लिया जाए। तो या देखने में एक लफ्ज़ है और पढ़ने में दो है, एक मरतबा जाल के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा खुद। तो हम इसे ऐसे पढ़ेंगे यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु। इन पर हमने क्यों गुन्ना किया? क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, ख़ा में से कोई लफ्ज़ नहीं है, इसलिए इस नून साकिन पर हम गुन्ना करेंगे। और जब बड़ी आयत आ जाए कुरान पाक में और आपका सांस पूरा ना होता हो, सांस तोड़ना हो, तो उस सूरत में आयत पर वक्फ करते हैं, सांस नहीं तोड़ते। और वक्फ करने का तरीका कि आखिरी हर्फ को साकिन कर देते हैं। जैसे हमने पढ़ा यतज़क्करुल इंसान, फिर मिलाकर पढ़ते हैं यतज़क्करुल इंसानु। व अन्ना में नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना करके पढ़ते हैं। तो ऐसे पढ़ेंगे व अन्ना, और ना को खींचेंगे क्योंकि खड़ी ज़बर है और खड़ी ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। लहु ज़िक्रा, खड़ी ज़बर पर जब हम वक़्फ़ करेंगे तो जैसे उस लफ्ज़ को बग़ैर वक़फ़ के पढ़ते हैं, वक़फ़ की सूरत में भी खड़ी ज़बर पर ऐसे ही वक़फ़ करेंगे, कुछ भी तब्दीली नहीं करेंगे। तो ऐसे ही करेंगे, वक़फ़ की सूरत में भी ज़िक्रा और बग़ैर वक़फ़ के भी ज़िक्रा ही पढ़ेंगे। यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती फ़यौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद। दाल हुरूफ़े कलकला में से है तो कलकला करेंगे, कलकला यानी लफ्ज़ को हिलाकर पढ़ना। अहद। वला यूसिक़ु वसाक़हु अहद। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। या अय्यतु में मद्दे मुत्तसिल है, क्योंकि हुरूफ़ मद्दा के बाद ये जो हमज़ा है, इसके बाद हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में मद्दे मुत्तसिल नहीं, सॉरी, मद्दे मुनफसिल है, क्योंकि या एक लफ्ज़ है और अय्यतु दूसरा लफ्ज़ है। या हुरूफ़ निदा में से है, किसी को पुकारने के लिए आता है, तो या एक लफ्ज़ है और अय्यतु दूसरा लफ्ज़ है। तो हुरूफ़ मद्दा खड़ी ज़बर, उसके बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है, इस वजह से इस मद को मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़ कहेंगे, और इसको 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ेंगे या अय्यतुहन, नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर गुन्ना होता है, हन नफ्सुल मुतमइन्ना। मुतमइन्ना पर वक़फ़ भी कर सकते हैं और मिलाकर भी पढ़ सकते हैं। वक़फ़ करेंगे तो गोल ता वक़फ़ की सूरत में हा बन जाती है, कहेंगे मुतमइन्ना। और अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो कहेंगे मुतमइन्ना तुरजिई।
तुरजिई, वक़फ़ की सूरत में मुतमइन्ना, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मरज़िय्यह फदखुली फ़ी इबादी। या मद्दा है तो थोड़ा सा खैज, इबादी नहीं कहेंगे बल्कि इबादी। वदखुली जन्नती। आज के लिए इतना ही। आपको उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।